जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे 10वीं की मैथ अध्याय 3 का ही एक दूसरी विधि, विलोपन विधि इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब एलिमिनेशन मेथड। कौन सी मेथड? एलिमिनेशन मेथड। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं लिया हूँ, प्रश्नावली से ही लिया हूँ, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और इसी तरह यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लगा करके आप अदर जो भी क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहला काम अपन का क्या होगा कि क्वेश्चंस को उतार लेना है, और उतार करके नामकरण करना है समीकरण 1 और समीकरण 2। और इसके बाद जब नाम हो जाए कि समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो अपन को क्या करना है कि हमें x के गुणांक देखना है और y के गुणांक। क्या देखना है? x के गुणांक और y के गुणांक। अगर x के गुणांक बराबर है तो आपको चिन्ह देखना है, क्या दोनों का चिन्ह यानी कि मार्क्स प्लस है कि माइनस है। अगर गुणांक बराबर है और चिन्ह भी सेम है यानी कि प्लस है, तो अपन को क्या करना है? चिन्ह बदल देना है सब का, नीचे वाले का। अगर चिन्ह पहले से ही 1 का प्लस 1 का माइनस या 1 का माइनस 1 का प्लस है, तो हमें चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है, सीधे माइनस कर देना, घटा देना है, और जो भी y बचे या x बचे उसका आंसर यानी कि मान निकाल लेना है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन ना हो, वो तो सरल हो गया, तो उस कंडीशन को देखते हैं जब x और y के गुणांक अलग अलग हों। तो अपन को करना क्या है, आप दोनों में से किसी को चूज कर लो, या तो x को चूज कर लो या तो y के, और दोनों के गुणांक का गुणा समीकरण 1 और समीकरण 2 में करना है। कैसे? समझिए, जैसे x का गुणांक 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, और यहाँ x का गुणांक 2 है, अलग अलग है ना, इसका मतलब हमें गुणांक बराबर करना पड़ेगा। यही तो एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि कहलाती है। या y के गुणांक अलग अलग हैं, y के गुणांक क्या हैं? अलग अलग है ना, तो y के गुणांक भी हम गुणा कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी, वो आपकी इच्छा है। चलिए, हम x के गुणांक करते हैं, तो आपको लिखना भी पड़ेगा कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है, इस x का गुणांक कितना है? 2, तो 2 का गुणा करेंगे, किसका? 2 का। व समीकरण 2 में, इसमें इस x का गुणांक कितना है? 1 का गुणा करने पर, इसे हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 2 का गुणा इसमें और इस x का गुणा कितना है? 1 का गुणा इसमें। चलिए, तो गुणा करते हैं, 2 सिर्फ गुणांक का करेंगे, ना कि हम चर राशि का। 2 एकम 2x, 2 एकम 2y, और 2 पंचे 10। क्या किया? इस 2 का गुणा इसमें कर दिया। इसी प्रकार ध्यान रखिएगा, ऊपर x का गुणांक 1 है, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे, तो 1 दुक्के 2, 1 तिक्के 3 और 1 चौके 4। ये कंडीशन अगर हमें पहले से दिया हो, यानी कि x के गुणांक बराबर हो, तब कैसे करना है देख लीजिएगा। ऐसी कंडीशन नहीं थी तो हम गुणा करके बनाए हैं उस कंडीशंस को। अब करना क्या है, जो गुणांक बराबर हैं यानी कि x गुणांक बराबर हैं, तो हमें इनके चिन्ह देखना है, मार्क्स, कि क्या प्लस प्लस है कि माइनस माइनस है, कि प्लस माइनस या माइनस प्लस है। अगर सेम चिन्ह है, क्या? अगर सेम चिन्ह है यानी कि प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो अपन को नीचे वाले के चिन्ह क्या कर देना है? बदल देना है। तो देखिए, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, इसलिए चिन्ह इसका बदल जाएंगे। यहाँ प्लस था इसलिए माइनस कर दिया, यहाँ माइनस है तो क्या हो गया? प्लस, यहाँ भी प्लस था तो माइनस। ये 2 में 2
घट गया। और 3 का चिन्ह क्या है? प्लस। 2 का चिन्ह क्या है? प्लस। 3 में 2 जुड़ जाएगा ना, 5/, कितना? 5/। और बराबर 4 का चिन्ह माइनस है, 10 का चिन्ह प्लस है, 10 में 4 गए तो 6। 5 और 22 के बीच कौन सा चिन्ह? गुणा। क्या? गुणा। तो उधर गया तो भाग में, यानी कि पक्षांतरण कर देंगे, तो इधर क्या बचेगा? 22। ये देखिए 22 का मान कितना मिल गया? 6/5। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे? 5 एकम 5, एक बार गए ना, तो 1 बचा है। कितना बचा है? 1। तो हम 1 सही 1/5 भी लिख सकते हैं। तो आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ही उत्तर आपके 22 के हैं। ठीक है ना। अब ये जो 22 का मान मिल गया है, तो हम इसका मान समीकरण 1, 2 दोनों में किसी में भी रखो, आपको x का मान मिल जाएगा। चलिए प्रैक्टिकली कर देते हैं। तो आपको लिखना भी पड़ेगा 22 का मान समीकरण 1 या 2, जिसमें इच्छा उसमें रखो। 1 में रखने पर, 1 में रख रहा हूँ x + y = 5। ठीक है। तो x + y बराबर कितना है? 5। चलिए y की जगह 6/5 रखते हैं। तो ये देखिए x था, y की जगह 6/5 और बराबर 5 था उधर। बाकी जो भी संख्या है लिखी है तो उसको सेम टू सेम रहने देना है। हमें मात्र y की जगह पर 6/5। ठीक है। कैसे रखते हैं? y की जगह 6/5 रख दिया। ये 6/5 प्लस में है, हमें मान निकालना है x का, तो इसको भगाना पड़ेगा ना, तो इसको मार करके उधर भगा दो। तो ये देखो उधर पहले से 5 था, 6/5 प्लस में उधर गए तो माइनस में, इधर क्या बचा? x बचा। अब यहाँ कुछ नहीं होता बटे में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा 1 होता है। तो हम इसे क्या करेंगे? एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। तो 1 अंक का अगर रहे तो आप सीधे सीधे क्या करिए? 5×25 जो भी चिन्ह लिखा हो उसके साथ लिख दो। 5×25 माइनस 6 था तो 6 और बटे 5। 5×25 माइनस 6 है प्लस 6 है, जो भी है वही लिख देना है। इधर x 25 में 6 माइनस है तो घटा दो। 25 में 6 घटेगा तो कितना आएगा मालूम है? 19। और नीचे क्या था? 5। ये आ गया x का मान 19/5। y का मान कितना? y का मान 6/5। ये आपके आंसर हो गया। तो ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी इस क्वेश्चंस में कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कहीं डाउट हो तो वो क्लियर करें, कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्ते।